तब उनसे दीक्षा ली और अपना कल्याण करवाया। कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी को फिर दो अक्षर, जिसमें एक ओम मंत्र है तथा दूसरा तत्व जो सांकेतिक है, सत्यनाम दिया। फिर सारनाम देकर सतलोक का वासी किया। अब सतलोक के वासी तो कहाँ हो गए? धर्मदास जी को तो वापस वर्तमान में या तो भगवान ने जन्म दे दिया होगा या देंगे, क्योंकि 650 साल पहले 64 के 64 लाख फैल हो गए थे, कोई भी पार नहीं हो पाया। धर्मदास जी की क्या कमी थी, दास ने आपको पहले वीडियो बना के दिखा दिया है। कलयुग में परमात्मा अन्य निम्न आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिले। किन किन को मिले? संत मलोक दास जी अरोड़ा जी को मिले, संत दादू दास जी आमेर राजस्थान वाले को मिले, संत नानक देव जी को सुल्तानपुर शहर के पास बह रही बेई नदी पर मिले, जहां गुरुद्वारा सचखंड साहिब यादगार रूप में बना है। संत गरीबदास जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले, उस स्थान पर वर्तमान में यादगार बनी हुई है। संत गरीबदास जी 10 वर्ष के बच्चे थे, अपने ही खेतों में अन्य कई ग्वालों के संग गव्वें चराने जाया करते थे। परमेश्वर जिंदा बाबा के रूप में सत्य लोक सचखंड से चलकर आए। ये लोक सर्व भवनों के ऊपर है जहां परमात्मा रहते हैं। संत गरीबदास जी की आत्मा को ऊपर अपने लोक में परमेश्वर लेकर गए। भाई और बहनों, संत गरीबदास जी खुद ही कबीर भगवान थे, कबीर परमात्मा थे। ठीक इसी प्रकार से लीला कर रहे थे जैसे काशी के भंडारे में खुद केशव कबीर परमात्मा ही था, लेकिन दुनिया के सामने दो नजर आ रहे थे। ठीक इसी प्रकार 350 साल पहले गरीबदास जी जो कि एक भगत के रूप में और कबीर परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में, दोनों शक्ति एक ही थी और अलग अलग रोल कर रहे थे। आपने एक शब्द सुना होगा गुरुदेव के मुख कमल से, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। इसमें आगे चलकर एक लाइन आती है जिसमें परमात्मा कहते हैं गरीबदास जी के विषय में कि सत्य पुरुष ने छुडानी में बलराम की गऊ चराई, गंगा जी को प्रकट करके रानी मात नवाई। सत्य पुरुष ने छुडानी में बलराम की गऊ चराई। बलराम जी कौन थे? गरीबदास जी के मुंह बोले पिताजी। तो बलराम जी की गऊ यानी गाय किसने चराई? सत्य पुरुष ने छुडानी में बलराम की गऊ चराई। भाई बलराम की गाय तो गरीबदास जी चराया करते थे, और यहां पर क्या कहा है? सत्य पुरुष ने यानी कबीर जी ने। सत्य पुरुष कौन? कबीर जी। सत्य पुरुष ने छुडानी में बलराम की गऊ चराई, गंगा जी को प्रकट करके और रानी मात नवाई। एक बार गरीबदास जी ने गंगा जी को छुडानी गांव में प्रकट कर दिया और अपनी माता रानी को स्नान करवाया। तो गरीबदास जी कौन थे? खुद सत्य पुरुष थे। अन्यथा कबीर जी ने कौन से दिन बलराम की गाय चराई थी? वो तो गरीबदास जी चराया करते थे। तो यहां पर परमात्मा संकेत ही करेगा। भाई और बहनों, संकेत, और समझदार संकेत को ही समझकर आगे बढ़ेगा। संत गरीबदास जी की आत्मा को ऊपर अपने लोक में परमेश्वर लेकर गए। बच्चे को मृत जानकर शाम को चिता पर रखकर अंतिम संस्कार करने वाले थे। तत्काल परमात्मा ने संत गरीबदास जी की आत्मा को ऊपर ब्रह्मांडों का भ्रमण करवाकर सत्य ज्ञान बताकर शरीर में प्रवेश कर दिया। बालक जीवित हो गया। यह घटना फाल्गुन सुदी द्वादशी संवत 1784 सन 1727 की है। संत गरीबदास जी को परमात्मा ने तत्व ज्ञान प्रदान किया, उनका ज्ञान योग खोल दिया, जिस कारण से संत गरीबदास जी ने 24,000 वाणी बोली, जो संत गोपाल दास जी द्वारा लिखी गई। उन अमृत वाणियों को प्रिंट करवाकर ग्रंथ रूप दे दिया है। ये दास अपना नाम ले रहे हैं गुरुदेव भगवान, उसी से सत्संग किया करता है। संत गरीबदास जी ने अमृतवाणी में कहा है, गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। यानी सतगुरु ही कबीर परमात्मा है। सतगुरु ही कौन है? कबीर परमात्मा। भावार्थ, संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से देखकर भूत भविष्य का ज्ञान कहा है। बताया है कि जो काशी नगर उत्तर प्रदेश में जुलाहा कबीर जी थे, वे सर्व ब्रह्मांडों के सर्जनहार हैं। सर्व ब्रह्मांडों को अपनी शक्ति से ठहराया है। परमेश्वर कबीर जी पर उनका कोई भार नहीं है, कोई वजन नहीं है।
जैसे वैज्ञानिकों ने हवाई जहाज रॉकेट बनाकर उड़ा दिए, खुद भी बैठकर यात्रा करते हैं, इस प्रकार संत गरीबदास जी ने परमेश्वर जी को आंखों देखकर उनकी महिमा बताई है। नंबर 6, संत घीसादास जी गांव खेकड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश को मिले थे। पुस्तक विस्तार को मद्देनजर रखते हुए अधिक विस्तार नहीं कर रहा हूं, यानी ये पुस्तक कहीं ज्यादा मोटी ना हो जाए, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा ही समझा रहा हूं। अधिक जानकारी के लिए www.jagatgururampalji.org से खोलकर अधिक ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं।